हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो यार वैसे तो मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑलरेडी क्लास 12th का ले रही थी, ठीक है, जिसमें हम सेम मेंडल के बारे में ही पढ़ रहे थे। उसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमने स्टडी किया, जो भी उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड किया। बट यार यही चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी है हेरिडिटी के नाम से। पहले तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पूरा एक चैप्टर था, बट अभी एवोल्यूशन को डिडक्ट कर दिया एंड हेरिडिटी ओनली लाइज इन द सिलेबस। और कल मेरे बच्चे का एक कमेंट आया जिसमें वो ये कह रहा था कि मैम प्लीज क्लास 10th पढ़ा दो थोड़ी सी। तो मैंने आज यही टॉपिक उठा लिया कि चलो यही 10th का टॉपिक पढ़ा देती हूँ, सिंस काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू स्टडी अबाउट दिस। तो क्लास 10th के लिए ये लेक्चर है जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट हेरिडिटी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लूंगी कि चैप्टर है किस बारे में एंड व्हाट वी विल स्टडी। कॉन्सिक्वेंटली इस अगली दो वीडियोस में मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है जी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है यार बच्चों? हेरिडिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू, ठीक है। वी इनहेरिट अ लॉट मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमको आती है, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफर है कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसे हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। As per your previous knowledge, you also might be knowing about a substance which is DNA. छोटे होते से हम क्लासेस में पढ़ते हैं एंड ऑल्सो आप लोगों ने काफी सारी मूवीज वगैरह में, शोज वगैरह में इस वर्ड के बारे में सुना होगा कि डीएनए टेस्ट कराने से हमें ये पता लग जाता है दैट हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड, है ना। इज द चाइल्ड रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पेरेंट और नॉट, है ना। तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तभी तो हम डीएनए मैच करके पता लगा पाते हैं दैट वन पर्टिकुलर पर्सन इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड और नॉट, करेक्ट। तो डीएनए एक मटेरियल है, जस्ट अ कंपोनेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब भी हमारे कंपोनेंट है ना बॉडी के, जो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट जिसका टाइप है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें राइबोस शुगर है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। हमने 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था कि हमारा बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि उसके अंदर न्यूक्लियस लाई करता है एंड साइड द न्यूक्लियस वी स्टडीड दैट देयर इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए। नाउ आई टेल यू व्हाट इज दिस क्रोमोसोम बेसिकली। ऐसे बेटा एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होता है ऐसे हार्ड सा सॉलिड प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोटीन के अराउंड ऐसे थ्रेड रैप्ड है, लाइक दिस द थ्रेड इज रैप्ड अराउंड देम। तो ये जो थ्रेड इसके अराउंड रैप्ड है, इन्हें हम बोल देते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल थ्रेड्स। नाउ ये क्रोमोसोमल थ्रेड भी तो किसी ना किसी चीज के बने होंगे, राइट। सो दीज क्रोमोसोमल थ्रेड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्रोमोसोम में आपको अंदर स्ट्रैंड्स दिखेंगे, दी स्ट्रैंड्स आर नथिंग बट दे आर ऑफ डीएनए। और इन्हीं डीएनए के पोर्शन को अगर मैं पिकअप करूं, लेट्स से आई हैव पिक्ड अप दिस पोर्शन ऑफ डीएनए, तो दिस पोर्शन ऑफ डीएनए कंटेन्स जीन्स ऑन इट। ये फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है मेरी हाइट का। ये जो सेगमेंट है डीएनए, इसमें इंफॉर्मेशन है मेरी हाइट के बारे में। तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विल बी कॉल्ड एज द जीन जिसके अंदर इंफॉर्मेशन चल रही है, करेक्ट। अब देखा जाए तो जो ये स्ट्रैंड्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं, ये सब पेयर्स में, तो दैट मींस दे आर अकरिंग इन पेयर्स, राइट। तो एक सेगमेंट ऑफ जो हमारा जीन है उसके 2 पेयर हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। दे आर फॉर्मिंग 1 पेयर ऑफ जीन। तो ईच इंडिविजुअल को हम कहते हैं 1 अलील एंड दिस इज सेकेंड अलील। दोनों अलील के पेयर मिक्स होके क्या बनाते हैं? जीन पेयर, 1 जीन पेयर। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया कि व्हाट आर वी एक्चुअली स्टडिंग एंड व्हाट आर वी गोइंग टू इंटरप्रेट इन दिस चैप्टर। अब ये सब इंफॉर्मेशन हमें डिराइव कैसे हुई? So there was a scientist known as Mendel, Gregor Mendel. He basically discovered inheritance. उसने देखा कि कैसे चीजें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स पर ट्रांसफर हो रही हैं with the help of the experiments he conducted on pea plants. तो उसने 7-8 साल लिए पी प्लांट्स को ब्रीड कराया
देखा कि आगे आने वाली जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, उसके बाद उनका अंदर का जीनोटिपिक डिटेल पढ़ा कि देखो इनकी जीन्स कैसी थी बेस्ड ऑन दी एक्सप्रेशन। अब उस टाइम ना माइक्रोस्कोप ना कुछ और कि वो जूम करके देख पाए कि क्रोमोसोम्स कैसे पेयर हुए हैं कैसे नहीं। आज की डेट में तो वी हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन डिस्कवरी जिसमें हम जूम करके हर एक सेल का इनर स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने सिर्फ देखने के बेसिस पे कि पी प्लांट में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है ना, कि अब वो टॉल आया है कि वो ड्वार्फ आया है, आई जस्ट कम ऑन टू कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। तो उस सिर्फ देखने के बेसिस पे और अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे उसने पूरी इनहेरिटेंस की स्टडी दे दी जो कि 98% एक्यूरेट थी। देयर वर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो वो जोड़ नहीं पाया, मोस्टली उसने इनहेरिटेंस की स्टडी दे दी थी। ठीक है जी। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमारे यहाँ पे काम आएंगे। देयर आर 2-3 वर्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। जीन और अलील मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर, ट्रेट, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स। अब देखो बात पता है क्या है यार, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कैरेक्टर, ट्रेट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स से मुझे हाइट का जो एक फीचर है वो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। सो व्हाट इज द फीचर आई हैव टेकन हियर, हाइट, तो दैट आई विल पुट अंडर द कैरेक्टर। लेकिन मेरी हाइट कैसी है, मैं टॉल हूं या मैं ड्वार्फ हूं, हाउ एम आई विजिबल, तो वो मेरा ट्रेट होगा कि मैं टॉल हूं या मैं ड्वार्फ हूं, व्हाट इज माई हाइट, ठीक है। थर्डली मैं दिख कैसी रही, व्हाट इज माई विजिबल अपीयरेंस, राइट, मैं टॉल हूं, सो दिस इज माई विजिबल अपीयरेंस। तो जो भी चीज विजिबल है दैट इज माई फिनोटाइप, जो कि मेंडल ने देखा। मेंडल के पास जीनोटाइप देखने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं था, उसने क्या देखा, फिनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे उसने क्या प्रिडिक्ट किया, जीन पेयर, मतलब 1 अलील प्लस सेकेंड अलील, कि ये फादर से और ये मदर से कौन सी आई है, क्योंकि एक ही आएगा ना, दोनों तो नहीं आएंगे, वन ऑफ विल कम, एक पेरेंट्स, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, तभी तो एक बेबी जायगोट बनता है, करेक्ट। तो कौन सी अलील आएगी, कैसे वो चलेगी, ये सब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ पढ़कर एक्सप्लेन किया और उसने पूरे मैथमेटिकल चार्ट बनाए, ठीक है जी। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दैट व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, कि इसमें पढ़ना क्या है हमें। मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज मेनली यूज होगी, किस किस बारे में मेंडल ने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने ये बताया कि मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया, पी प्लांट, पी प्लांट जिसका बोटानिकल नेम है पाइसम सैटिवम, पूछा जाता है पाइसम सैटिवम, ठीक है, दिस इज द पी प्लांट, इस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। Further going on, next video में I'll try explaining you about monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब उसने पी प्लांट में एक ही कैरेक्टर स्टडी किया कि देखता हूं इसमें हाइट कैसे इनहेरिट हो रही है, फॉर एग्जांपल। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब उसने दो कैरेक्टर लिए साइड बाय साइड, कि सीड का कलर और सीड की शेप दोनों देखी, साइमल्टेनियसली देखता हूं कि कैसे इनहेरिट हो रही है दो चीजें, तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस बना दिया उसने, ठीक है। लेकिन ये उसने करे कैसे, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन दी कंसेक्यूटिव वीडियोस। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।